दोस्तों हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे जिसका नाम था कि जीतना है तो खुद से लड़ो, जिसका हम लोगों ने 10 अध्याय पढ़ लिया था। आज उसका 11वां अध्याय है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आत्मा के आवाज़ के बारे में। चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार आत्मा की आवाज़ क्या है और इसे कैसे सुना जाता है। आपने अक्सर बहुत सी जगह पर भिन्न भिन्न सेमिनार्स में या बहुत सी किताबों में इस आत्मा की आवाज़ के बारे में ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि क्या होती है यह आत्मा की आवाज़ और क्यों सुननी चाहिए हमें हमारी आत्मा की आवाज़? तो आइए समझते हैं इन्हीं सब बातों को। आत्मा की आवाज़ आपको एहसास कराती है कि क्या हो आप, कैसे हो आप, क्यों हो आप और किसके लिए हो आप। अगर मैं इस बात को समझाने के लिए सरल शब्दों को चुनूँ तो कह सकता हूँ कि आत्मा की आवाज़ आपको आपके वजूद का एहसास कराती है। वह आपको आपके हर बुनियादी पहलू के बारे में बताती है। वह बताती है क्यों आप दूसरों से अलग हो और कैसे अलग हो, आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है और क्यों पसंद है, कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है तो कौन सी चीज़ है जो आपको विचलित करती है, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है और कौन सी गलत। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि वह करो जो आपके अंदर से आए या अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी होगी तो फिर चाहे आप जीतो या हारो आप दुखी नहीं होंगे। हम में से बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमें तो पता भी नहीं है कि आत्मा की आवाज़ क्या होती है और कैसे इसे सुना जाता है, और ऐसे में इसके आधार पर फैसला करना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जब हम छोटे होते हैं तो अपने बाल अवस्था में उस समय हमारी आत्मा की आवाज़ हम तक आराम से पहुंचती है। तभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे किसी और का दुख भी नहीं देखा जाता। छोटे बच्चे तब भी रोने लगते हैं जब वह किसी और को तकलीफ़ में देखते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि झूठ बोलना क्या होता है। वे तब तक खेलते रहते हैं जब तक उनका मन करता है। वह कभी खाली नहीं बैठते, वह हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनकी आत्मा का उनके मन से और उनके मन का उनके कार्यों से सीधा संपर्क होता है। इसीलिए जब वह खुश होते हैं तो अंदर तक खुश होते हैं और वह चीज़ उनके व्यवहार में नज़र भी आती है। उसी तरह से जब वह रूठ जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं तो भी इजहार वह पूरी तरह खुलकर करते हैं, क्योंकि वह अंदर तक दुखी हो जाते हैं और जब वह थक जाते हैं तो सो जाते हैं। आपने बहुत कम देखा होगा जहां बच्चा एक जगह बैठे बैठे सोच रहा हो। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आत्मा का संदेश सीधे उनके कार्यों से जुड़ जाता है। वह उस संदेश का ज़्यादा आकलन नहीं कर पाते और इसीलिए बच्चे अक्सर सही होते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है जिससे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें हमारी आत्मा की आवाज़ सुननी बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आत्मा की आवाज़ की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कार्य आपकी आत्मा की आवाज़ के अनुकूल हो रहे हैं या प्रतिकूल। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ को ही फॉलो कर रहे हो तो वह हमेशा मुखर रहेगी, उनकी तीव्रता भी कभी कम नहीं होगी। और आप जब हमेशा अपने आत्मा की आवाज़ के हिसाब से ही कार्य करोगे तो उसकी तीव्रता बढ़ती ही चली जाएगी और आपके लिए उसे हराना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक सैद्धांतिक आदमी को उसके सिद्धांतों से डिगाना मुश्किल होता है। वह मरते दम तक अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा अपनी आत्मा की आवाज़ को अनदेखा करना बहुत कष्टकारी होता है। लेकिन इस तरह के लोग अब सचमुच बहुत कम है। यह लोग अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण महाराणा प्रताप थे। उन्हें मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं थी, यह उनकी आत्मा की आवाज़ थी। भले ही उन्हें पूरी जिंदगी जंगलों में भटकना पड़ा हो, घास की रोटी खानी पड़ी हो, सारे ऐशो आराम को त्यागना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनकी आत्मा की आवाज़ थी। बहुत विरले लोग ही ऐसा कर पाते हैं। ऐसा लोग एक पूरी सदी में कुछ एक ही हो पाते हैं, लेकिन जो होते हैं वे इतिहास में अमर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक आम आदमी ऐसा क्यों नहीं कर पाता, यह आत्मा की आवाज़ उन तक पहुंचती क्यों नहीं है। ऐसा कभी भी अचानक से नहीं होता कि बचपन तक सब ठीक था और फिर एक दिन अचानक से हम इसे सुनना बंद कर दें।
याद करो वह दिन, वह लम्हा जब आपने पहली बार झूठ बोला था और कोई नहीं जानता था वहाँ कि आप झूठ बोल रहे हो, सिर्फ आपको छोड़कर। फिर भी आप लड़खड़ाने क्यों लग रहे थे? आपका व्यवहार अजीबोगरीब क्यों था? मन में एक बेचैनी क्यों थी? किस बात से डर लग रहा था? यही तो थी वह आत्मा की आवाज़ जो कह रही थी कि यह सही नहीं है, यह जो हो रहा है वह गलत है। कोई तो था अंदर से विरोध कर रहा था और कोई तो था अंदर जो उसी विरोध को दबा रहा था। आत्मा ने अपनी बात मन को बताई, किंतु मन उसी आत्मा को रोक रहा है, वह धकेल रहा है उसे अंधकार में, मानो दफन कर रहा हो जमीन में। और वह पहला दिन था जिस दिन आपने अपनी आत्मा को कुछ फुट जमीन में दफन कर ही दिया। वह दिन बहुत कष्टकारी था आपके लिए। शायद रात में नींद भी नहीं आई हो ढंग से। आप जानते थे कुछ तो गलत हुआ है आज। आपने अपने निजी स्वार्थों के लिए आदर्शों का गला घोंट दिया था। अब आत्मा कुछ फुट नीचे थी जमीन में। स्वाभाविक है अब उसकी आवाज़ की तीव्रता घट गई है, वह मध्यम पड़ गई है। आप उसे सुन तो पा रहे हो लेकिन थोड़ा कम। और जब फिर आपने उसकी अनदेखी की तो वह कुछ फुट और नीचे चली गई। थोड़ी बेचैनी फिर हुई लेकिन यह उस दिन से कम थी। धीरे धीरे यह बार बार होने लगा और अब आपकी आत्मा हजारों फुट नीचे फंस गई, जहाँ से उसकी आवाज़ चाहे भी तो नहीं आ सकती। तो बेचैनी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब आप अभ्यस्त हो गए हो उस गलत काम को करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। आपका स्वभाव भी अब नॉर्मल है और अब कोई आत्मा की आवाज़ आपको विचलित नहीं कर सकती। यह ज़्यादातर हम सब लोगों के साथ होता है। अधिकांशतः लोग को तो आत्मा की आवाज़ आती ही नहीं, और अगर कुछ लोगों को आती भी है तो बुद्धि अपने तर्कों से उसे दबा देती है। उदाहरण के लिए, मानो आप बाइक पर बैठकर एग्जाम देने जा रहे हैं। रास्ते में आपने एक एक्सीडेंट देखा, एक व्यक्ति के गंभीर चोट आई है, वह सड़क पर पड़ा तड़प रहा है। लोग उसे देख कर जा रहे होंगे। आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, लेकिन तभी आपकी बुद्धि आपसे कहेगी नहीं, तेरा आज एग्ज़ाम है। इस पचड़े में पड़ा तो तेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा, साल भर की तैयारी बेकार हो जाएगी। दूसरी ओर पुलिस भी तुझसे पूछताछ करेगी, हो सकता है कोर्ट में गवाही देने भी जाना पड़े, और फिर आप चुपचाप वहाँ से निकल जाओगे। सोचो एक पल के लिए, आपका एक साल क्या उस व्यक्ति और उस पर आश्रित लोगों की ज़िंदगी से बड़ा हो सकता है? क्या थोड़ी सी असुविधा से अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है, उस पर आश्रित लोगों का भला हो सकता है, तो क्या हमें उस छोटी सी असुविधा पर ध्यान देना चाहिए? मैं इस प्रश्न का जवाब आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूँ। सोचिए, इस मुल्क और बल्कि पूरी दुनिया में हर साल हजारों लाखों लोग सिर्फ इसलिए रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं क्योंकि उन्हें मेडिकल हेल्प मिलने में देर हो जाती है। मैं मानता हूँ बुद्धि हमेशा सही फैसले लेती है, लेकिन आत्मा की आवाज़ महान फैसले लेती है। महान फैसले हो सकता है उस समय या उस क्षण या वर्तमान में सही ना लगे, उनके बचाव के लिए शायद कोई तर्क भी ना दिया जा सके, लेकिन भविष्य में उन्हीं फैसलों को ऐतिहासिक फैसलों के रूप में देखा जाता है। बुद्धि स्वार्थी हो सकती है, किंतु आत्मा की आवाज़ कभी स्वार्थी नहीं होती। वह सिर्फ आपका नहीं, सबका सोचती है। हो सकता है बुद्धि के फैसले लेने से आपको आनंद मिले, लेकिन सच्ची खुशी तो आत्मा की आवाज़ सुनने से ही मिलती है। उदाहरण के लिए, भारतवर्ष में शुरू से ही अतिथि को भगवान माना जाता है। प्राचीन समय की कई कहानियों में हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि गरीब व्यक्ति जिसके पास बहुत ही कम भोजन है, अपने परिवार की भूख के मुताबिक, और वह भोजन भी वह एक अनजान व्यक्ति को दे देता है जो कि एक राहगीर है और भूखा है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उस समय के लोग अधिकांशतः अपनी आत्मा की आवाज़ को अपने बौद्धिक तर्कों से सदैव ऊपर रखते थे। इसलिए वह भूखे रहने के बाद भी मन से प्रसन्न और अपनी आत्मा तक आनंदित रहते थे। जबकि आज का मनुष्य अपने हिस्से का कुछ भी किसी और को देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनजान राहगीर तो छोड़ो, भाई भाई में ही संपत्ति को लेकर बैर हो जाता है। हो सकता है आज के मनुष्य के पास जीवन जीने की सारी सुविधाएं
हो, लेकिन उसकी आत्मा स्वच्छंद नहीं है। उसका मन दुखी है क्योंकि वह सिर्फ बुद्धि की सुनता है। आत्मा की आवाज़ तो उस तक पहुंच ही नहीं पा रही, वह तो पहुंचना ही बंद हो चुकी है। आइए समझते हैं कि आत्मा की आवाज़ को सुनना आवश्यक क्यों है। इसके लिए मुख्य कारण है सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी को प्राप्त करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सफल होकर भी खुश नहीं होते। जैसा कि मैं शुरुआती अध्याय में बता भी चुका हूँ, ऐसा मुख्यतः 2 कारणों से होता है। पहला कि वह किसी और के गोल के पीछे भाग रहे होते हैं और इस वजह से वह गोल प्राप्त करने के बाद भी उनसे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। और दूसरा, जब वह गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ अनैतिक कार्यों का भी समर्थन कर देते हैं, जो कि गोल प्राप्त करने के बाद भी उन्हें विचलित करती रहती है। और यह दोनों ही समस्याएं इसीलिए जन्म लेती है क्योंकि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को या तो सुन नहीं पाए, या अगर आपने सुनी भी है तो आप इसे फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी को भी प्राप्त करना है तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ की अनदेखी नहीं कर सकते। आपको हर हाल में उसे सुनना ही होगा और उसी के अनुरूप फैसले लेने होंगे। दूसरा, सभी शंकाओं को निरस्त करने के लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी के सभी फैसले अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर लेते हैं तो आपके मन में कभी भी शंकाएं नहीं होंगी और इसीलिए आप कभी मार्ग से विचलित नहीं हो पाओगे। तीसरा है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। अगर आत्मा की आवाज़ को फॉलो करोगे तो आप गोल को पाने के प्रति आश्वस्त रहोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी सच्ची खुशी वही है। और इसी वजह से आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर रहेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से आप अपनी आत्मा की आवाज़ की अनदेखी करते आए हो, इसीलिए शायद अब यह आपको सुनाई भी नहीं देती होगी। चौथा, आप अपने लक्ष्य और उसे प्राप्त करने वाले मार्ग से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे। आत्मा की आवाज़ आनी अगर बंद हो गई है तो आइए जानते हैं कि आप फिर से इसे कैसे सुन सकते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। एकांत में बैठे, खुद को समय दें, हर पहलू पर विचार करें और हर पहलू के बारे में विस्तार से सोचें। निर्णय के दूरगामी परिणाम के बारे में अवश्य सोचें। दूसरा, निर्णय लेते समय फायदे और नुकसान के साथ साथ सही और गलत के बारे में भी सोचें। जरूरी नहीं कि हर फायदेमंद चीज़ सही हो। तीसरा, कोई भी निर्णय लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं आपके इस निर्णय से किसी का कुछ अहित तो नहीं होने जा रहा, और निर्णय की नैतिकता के विषय में अवश्य सोचें। अगर इन तीनों बातों का आप हर बार ध्यान रखेंगे तो कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आपकी आत्मा पर पड़ी हजारों फुट मिट्टी हटना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आपको बिना प्रयास करे ही अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। बस अब की बार आपको उसे अनदेखा नहीं करना है। अगर आप अपने जीवन में सही में यह परिवर्तन कर पाए तो यकीन मानो दोस्तों, आप अपने लक्ष्य का निर्धारण और उसे पाने की कोशिश पूरे दिल से करोगे और अपना सर्वस्व उसे पाने में लगा दोगे, और यकीनन आपके लक्ष्य आपको मिलकर रहेंगे। और सबसे अहम बात, अगर किसी कारणवश आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके तो भी आप दुखी नहीं होंगे। आपका आत्मविश्वास रत्ती भर भी कम नहीं होगा और आप फिर से अगले प्रयास की तरफ बढ़ जाओगे। दोस्तों, इस तरह के मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपको अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।